अगला जो हमारा टूल है ये हमारा टूल हैमर है। ठीक है, पहले हमने दो टूल क्लियर टूल क्लियर किया हुआ था कम्बिनेशन प्लायर का। अगर किसी ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है वो नोटिफिकेशन पे जाके अपनी पिछली वीडियो भी देख सकता है। और इससे रिगार्डिंग हमने सेफ्टी के ऊपर भी बनाई हुई थी, फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई थी, वो भी चेक कर सकते हो आप। पीछे अपनी वीडियो है नोटिफिकेशन में, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। आज जो हमारा टॉपिक है ये हमारा हैमर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे पास हैमर, आपने सभी ने देखा होगा हैमर कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में इसका काम क्या है। इलेक्ट्रिकल में अलग अलग टाइप के हैमर आपको देखने को मिलेंगे, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमें हैमर का पता होना चाहिए कि इसका क्या क्या, इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो पार्ट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो ये तो आपको पता है कि ये आपको लोहे का जो आपने देखा होगा हैमर, तो वो आपको मिलता है मटेरियल। और यहाँ पे हैंडल क्या होता है, लकड़ी का होता है। और ये जो मटेरियल जो आप लोहे का देखते हो तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग टाइप के। इसमें फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे फेस, यहाँ पे आपको मैं हैमर बताता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके के ये हैमर है हमारे पास, ये हैमर है। अब यहाँ पे हैमर में क्या है, यहाँ पे ये आप देखोगे लकड़ी का आपको हैंडल मिल रहा है, यहाँ पे लकड़ी का। और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा फेस, इसका ये फेस होता है। ठीक है, यहाँ पे फेस आपको यहाँ पे देख, जिससे कि हम करते हैं किसी जगह पे चोट करनी हो, कहीं पे चोट वगैरह करनी हो तो वहाँ पे इस फेस से किया जाता है। अब यहाँ पे आपको एक पिन टाइप दिख रही होगी, ये आपको पिन दिख रही होगी। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे देखा ये पिन दिख रही है आपको, राउंड में दिख रही है, एक बॉल की तरह दिख रही है। तो इसका पिन के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। इसके अलग अलग टाइप के हैमर होते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस पिन हैमर भी बोला जाता है, एक होता है आपका स्ट्रे पिन हैमर होता है, कला हैमर होता है, फिर आपका बॉल पिन हैमर होता है, जो कि मेरे पास अभी बॉल पिन हैमर है। आपको इसकी शेप दिख रही होगी तो एक बॉल की तरह दिख रही होगी। तो यहाँ पे इसको पिन के अकॉर्डिंग पहचान की जाती है, कोई भी हैमर है उसकी पिन के अकॉर्डिंग पहचान की जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये अलग अलग टाइप की पिनें दिखेंगी आपको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो तो ये चिक है। चिक कौन सा पार्ट होता है, ये जो इसका है इसको चिक बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो होल जो देख रहे हो आप, जिसमें क्या है हैंडल लगाया गया है, जिसमें हैंडल फिट किया गया है, ये जो आप होल देख रहे हो ये अंडाकार की शेप में होता है, गोल नहीं होता है, ये एक अंडाकार की शेप में होता है, इसको बोला जाता है आई होल। यहाँ पे देखोगे तो ये आई होल इस तरीके का बना होता है। आपको मेन पार्ट पता होने चाहिए कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक हैमर में। तो यहाँ पे पोल, यहाँ पे ये पोल कौन सा हुआ, ये जो आप देख रहे हो इसका ये जो पार्ट देख रहे हो, ये जो पोर्शन देख रहे हो, इसको पोल बोला जाता है। तो ये जो होते हैं हमारे पार्ट होते हैं। तो आगे हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से हैमर होते हैं, किस किस टाइप के हमारे पास हैमर होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे हैमर की डिटेल्स जो है हमारे पास। यहाँ पे हैमर का मटेरियल कौन से कोई भी हैमर है हमारे पास, उसका मटेरियल हाई कार्बन स्टील का को फोर्स करके बनाया जाता है इसको। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए हैमर का कैसे इसको बनाया जाता है और कौन से मटेरियल का बनाया जाता है। तो ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बॉल पिन हैमर कौन सा है, स्ट्रेट पिन हैमर कौन सा है, ये सारी की सारी पता होनी चाहिए कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसका साइज़ कैसे कैसे देखा जाता है, तो वेट के अकॉर्डिंग इसका साइज़ नापा जाता है। जैसे हैमर का हैंडल का साइज़ ना लेते हुए हम इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये जो वाला पोर्शन है, इसको हम वेट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसका वेट को क्या है। अब यहाँ पे हैमर का वेट के अकॉर्डिंग और पिन के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे आप देखोगे पिन के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा हैमर 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 1 kg का, 5 kg का, ऐसे आते हैं हैमर। तो उसके अकॉर्डिंग वेट के अकॉर्डिंग नापा जाता है। हैंडल उसमें नहीं आता है, काउंट उसमें हैंडल नहीं होता है। टोटली इसका ये लोहे का जो पार्ट है, कार्बन स्टील का जो है, हाई कार्बन स्टील का जो बना हुआ है, उसी को हम काउंट करते हैं। आगे जो है हमारे पास टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास बॉल पिन हैमर, एक बॉल पिन हैमर होता है, एक हमारे पास कला हैमर, या फिर इसको एक्सटेंशन हैमर भी बोला जाता है। ये याद रखना, कला हैमर और एक्सटेंशन हैमर भी बोला जाता है। आगे स्ट्रेट पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर, ये दोनों आपको देखने में सेम लगेंगे। स्ट्रेट पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर दोनों की पिन सेम लगेगी, पर इसमें फ़र्क क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको, इसमें फ़र्क क्या होता है।
आगे है मैलेट। मैलेट क्या होता है? ये एक लकड़ी का हथौड़ा होता है। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम करते हैं बॉल पिन हैमर की। तो आपको मैंने बताया कि ये जो है बॉल पिन हैमर होता है, ये जो हैमर है बॉल पिन हैमर होता है। ये रिफ्टिंग के कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ रिफ्टिंग वगैरह करनी हो तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। झरियाँ वगैरह निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे किसी चीज़ को शेप देने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका बॉल बना होता है। अगर फेस देखोगे तो फेस सभी का ऐसे होगा, फेस जो होगा सभी का ऐसे होगा। पिन जो होगी, पिन अलग अलग टाइप की होगी। अब यहाँ पे पिन देखोगे तो यहाँ पे एक बॉल की तरह आपको शेप मिलेगी, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है बॉल पिन हैमर। तो तब इसको बोला जाता है बॉल पिन हैमर। अगली बात की जाए तो कला या एक्सटेंशन हैमर। कला या एक्सटेंशन हैमर आपको पता होना चाहिए, आपने देखा होगा सभी ने। तो इस तरीके का आप देखोगे तो फेस इसका सेम है। यहाँ पे आपको जो भी मैंने हैमर बताया अभी बॉल पिन हैमर, तो इसका और इसका दोनों का फेस सेम है, पार्ट्स दोनों के सेम है, आई होल वगैरह सेम है। चेंज क्या है इसमें? टोटल पिन आपकी चेंज है। इसका भी वेट के अकॉर्डिंग ही साइज़ मापा जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो कला हैमर, तो आपको पता है कि ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? कील वगैरह निकालने के लिए। जहाँ पे हमें कील निकालनी हो तो वहाँ पे इस हैमर का यूज़ किया जाता है। तो कील वगैरह निकालने के लिए इसको बोला जाता है कला हैमर। आपको पहचान होनी चाहिए। यहाँ पे आप कहीं पे जाओगे तो जहाँ फील्ड में काम करोगे तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, किसी से आप चीज़ मांगोगे तो उसको वेट के अकॉर्डिंग और पिन के अकॉर्डिंग आप मांगोगे। तो वेट कितना चाहिए आपको, उसके जहाँ पे काम कर रहे हो उस अकॉर्डिंग वेट कितना चाहिए आपको हैमर, और उसकी पिन कौन सी चाहिए आपको? कला चाहिए, कहाँ से कील निकालनी है वो वाला चाहिए, या फिर आपको बॉल पिन वाला चाहिए, रिफ्टिंग वगैरह करनी है वहाँ पे बहुत जरियाँ वगैरह निकालनी है वो वाला चाहिए। तो ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो होता है स्ट्रेट पिन, ये होता है क्रॉस पिन हैमर, इसको बोला जाता है क्रॉस पिन हैमर। यहाँ पे ये देखो क्रॉस पिन हैमर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी पिन एक आपको इस तरीके से दिख रही होगी, समझ गए? तो यहाँ देखो ये तो क्रॉस पिन हैमर है। यहाँ पे इस तरीके से ये जो है होल जो देख रहे हो आप, इसका होल जो देख रहे हो, ये होल क्या है? इसके होल के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से सीधा है, ठीक है, समझ रहे हो? नीचे की साइड है। अब यहाँ पे एक क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन में क्या फ़र्क होता है? स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन में पिन दोनों की सेम होगी इस तरीके से, उसकी इस तरीके से होगी जैसे ये है, उसकी इस तरीके से होगी और इसकी इस तरीके से सीधी है। समझे बात? मतलब बोलने का जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है आपका, इसको मैं निकाल के बताता हूँ। जैसे ये है, आपको क्रॉस पिन आपको दिख रहा है ये, अगर इसको मैं हैंडल के अकॉर्डिंग, होल के अकॉर्डिंग इस तरीके से रखूँगा, समझ रहे हो? इस तरीके से रखूँगा इसको, जब इसका इस तरीके से फेस होगा तो ये क्या होगा? क्रॉस पिन। अगर इसको मैं हैंडल को इस होल में कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो ये कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट पिन। समझ रहे हो बात? होल को अगर यहाँ से बदल कर यहाँ कर दूँ, इसको होल को यहाँ से यहाँ कर दूँ तो ये क्या होगा? स्ट्रेट पिन। अगर इस तरीके से है तो ये क्रॉस पिन, और अगर इस तरीके से तो स्ट्रेट पिन। समझ गए बात? तो इस तरीके से आपका ये इसमें फ़र्क होता है। इसमें और कोई फ़र्क नहीं है, बस इसका पिन का फ़र्क है, एक स्ट्रेट है एक क्रॉस में है। अब यहाँ पे इस तरीके से होगा क्रॉस पिन, अगर ऐसे होगा होल के मतलब कि इस तरीके से होगा तो ये होगा सीधा होगा तो स्ट्रेट पिन। तो इस तरीके से इसका फ़र्क होता है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है इसमें क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन में। आगे जो है ये हमारे पास मैलेट। मैलेट कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जैसे ये जो है लकड़ी का हथौड़ा जिसको बोला जाता है, लकड़ी का हथौड़ा आपने देखा होगा शीट मेटल के कामों में यूज़ किया जाता है। चादर वगैरह जो सीधी करनी हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कहाँ काम आता है ये? जैसे वायर वगैरह सीधी करनी हो, जहाँ पे वायर वगैरह एल्युमिनियम की वायरें जो होती हैं उस तरीके की, तो उसको चोट ना लगे, वायर ख़राब ना हो, तो उस तरीके से उसको हम सीधा कर सकते हैं मैलेट के साथ। तो वहाँ पे किया जाता है। जैसे आपने शीट मेटल में देखा होगा, चादर वगैरह देखी होगी, तो चादर में अगर आप उसको हैमरिंग करोगे तो हैमरिंग से क्या होगा? उसके अगर लोहे के हैमरिंग से करोगे तो वहाँ पे निशान पड़ जाएंगे, वहाँ पे डेंट पड़ जाएगा। और वहाँ अगर यहाँ हैमर से करोगे इस लकड़ी से तो वहाँ पे कोई निशान नहीं पड़ेगा और आपका जो भी है केबल वगैरह वो सीधी हो जाएगी। तो इस तरीके के हमारे ये हैमर होते हैं। इतने टाइप के हमारे पास हैमर हैं। तो बॉल पिन, कला और आपका स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन और मैलेट, ये आपके 5 तरह के हैमर आपको मैंने बताए अभी। अब इसके बारे में जानते हैं कि होता है क्या इसमें। आपको मैंने सबसे पहले बताया कि जो बॉल पिन हैमर जो होता है ये रिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जब झरियाँ निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। लग गया पता इतना?
तो ये हमारा बॉल पिन कहाँ पे, जरियाँ वगैरह निकालने के लिए, जो हमारे रिफ्टिंग वगैरह कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है। आगे हमारा एक्सटेंशन या कला हैमर है। कला हैमर का कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ से हमने कील वगैरह निकालनी हो और हैमरिंग की ज़रूरत हो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो कला हैमर कील वगैरह निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे है स्ट्रेट पिन हैमर जो होता है। स्ट्रेट पिन हैमर का शीट मेटल या कारपेंटरिंग के काम में यूज़ किया जाता है। खांचे बनाने में काम किया जाता है, जॉब वगैरह में काम किया जाता है। क्रॉस पिन का भी वहाँ पे ही यूज़ किया जाता है। स्ट्रेट में और या क्रॉस में, ऐसे बनाना हो या ऐसे बनाना हो, तो इन दोनों का यूज़ किया जाता है स्ट्रेट पिन और कारपेंटरिंग के कार्यों में। कारपेंटरिंग के कार्यों में अगर हमने खांचे बनाने हो इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से बनाने हो तो वहाँ पे स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन का यूज़ किया जाता है। और जो मैलेट है हमारा, मैलेट का यूज़ कहाँ किया जाता है, जो हमारे जैसे केबल वगैरह को सीधी करने के लिए, शीट मेटल के कामों के लिए, जहाँ पे हमने चादर वगैरह सीधी करनी हो, उसमें मेंटेनेंस करनी हो, तो उस तरीके से वहाँ पे मैलेट लकड़ी का हथौड़ा यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे हैमर थे। इस टाइप के हैमर होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, वेट के अकॉर्डिंग मापे जाते हैं और पिन के अकॉर्डिंग इसका साइज़ लिया जाता है। तो ये हमारा हैमर का टॉपिक था। तो अगर हमारी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो हमारे टूल के चैप्टर चला हुआ है और सेफ्टी का चैप्टर भी हमने क्लियर किया हुआ था, और फायर एक्सटिंग्विशर जो भी है हमारे वहाँ पे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए थे, वो आप चेक कर सकते हो।